हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए अपडेट लेके आए हैं सक्षमता परीक्षा से संबंधित। शिक्षकों ने सरकार से राजकर्मी का दर्जा क्या मांग लिया। सरकार जो है शिक्षकों को एकदम परेशान करने पर आतुर हो चुकी है। जिला के आवंटन में भी कुछ जो है घोटाला का आशंका लग रहा है। पहले जो है सरकार होम डिस्ट्रिक्ट देती है, फिर जो है दूसरा डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर देता है सरकार। ये सब गड़बड़ी हो रहा है या सोचा समझा साजिश है। इसके लिए इन सभी चीज के लिए जिम्मेवार आखिर कौन है। ये जो सक्षमता परीक्षा लोग जो दिए हैं उन शिक्षकों को परेशान करने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है। तो चलिए जानते हैं इस पूरे वीडियो में जो है बारी बारी से सब चीज को। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कुछ खास बात। ये जो सक्षमता परीक्षा हुआ है जिला के आवंटन में घोटाला हुआ है या नहीं, इस बात पर हम बाद में आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक मैसेज पढ़ाना चाहते हैं जो लोगों ने कमेंट करके हमसे शेयर किए हैं। तो देखिए, पहला मैसेज है, कल जो हम ये वीडियो बनाए थे उसी पर लोगों ने कमेंट किया था और कमेंट देख सकते हैं, आपके सामने हम पढ़ के सुनाते हैं। 6 to 8, ये जो है प्रियंका कुमारी हैं। इन्होंने लिखा है कि 6 to 8 में हिंदी में मेरा 88 नंबर होने के बाद भी फर्स्ट चॉइस नहीं मिला, थर्ड चॉइस दे दिया गया। हमारा छोटा बच्चा है, हम कैसे एडजस्ट करें कि नौकरी छोड़ दें। सोचिए, महिलाओं को इतना कष्ट दिया गया है। ये जो है 6 to 8 की जो है शिक्षक हैं और 88 नंबर लाने के बावजूद इस महिला को होम डिस्ट्रिक्ट न दिया गया है। अब दूसरा पढ़िए, सर मेरा होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के बाद उसको बदल कर दूसरा डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। आपको हम पहले भी बार बार बता रहे थे। सब मैक्सिमम शिक्षकों को बहुत सारे शिक्षकों को होम डिस्ट्रिक्ट दिया गया था, लेकिन बाद में ये लोग जो गड़बड़ी कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है इसको हम लोग अच्छा नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं शिक्षकों को जो है परेशान करने का एक कारण बन रहा है। चलिए और आगे पढ़ते हैं। मेरा ये जो है मेरा जिला किशनगंज है, हमको जो है आरा जिला मिला है। जो है मेहरबानी कीजिए सर कि मेरा जो है जिला मिल जाए होम डिस्ट्रिक्ट। आगे पढ़िए, होम जिला मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। लोगों को जो है, कुछ लोगों को तो होम जिला दिया गया, लेकिन कुछ लोग को होम जिला नहीं भी दिया गया है। लेकिन हालांकि वहां पर भी कुछ गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। देखिए, ये जो है सर मैं सीमा कुमारी 6 to 8 में हिंदी की शिक्षिका हूँ। मेरा जिला भोजपुर देकर बाद में सारण जिला दे दिया है, जो कि बहुत दुख की बात है। मेरा जिला भोजपुर है और भोजपुर ही दिलवा दिया जाए, ताकि जो है एक बात बताइए। ये सीमा कुमारी 6ठा से 8वां की शिक्षिका हैं। इनका जिला जो है भोजपुर है और बाद में इनको कौन सा जिला दे दिया गया है, सारण। तो एक बात बताइए, जब जिला इनका आवंटन कर दिया गया था तो बाद में जिला में बदलाव करने की कोई बात तो बनता नहीं था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने जानबूझकर परेशान करने के लिए ऐसा किया है। आगे पढ़िए, सर मैं संजय कुमार, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट लखीसराय है। सक्षमता में मिला होम डिस्ट्रिक्ट लखीसराय, फिर बाद में मुंगेर कर दिया गया। इनका जिला होम डिस्ट्रिक्ट मिला भी था संजय कुमार जी का, और बाद में जो है इनका जो है जिला को बदल करके जो है बदल दिया गया। और ये कहीं ना कहीं शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। आपको हम बार बार बता रहे हैं। देखिए, फर्स्ट चॉइस नहीं मिला। तो एक बात बताइए, हम आपको बार बार पहले ही बता रहे थे कि शिक्षकों को होम डिस्ट्रिक्ट जो है मिला है, कुछ लोग को जो है होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यहां पर यह आता है कि जिनका होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया था, उसके बाद जो है उसके जिला में जो है सुधार करके दूसरा जिला कर देना, ये किस तरह का जो है, आपको नहीं लग रहा है कि सरकार किस तरह की मानसिकता दिखा रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम आपको राजकर्मी बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ तुरंत सरकार जो है शिक्षकों को परेशानी में डालने के लिए, मानसिक तौर पर परेशान करने के लिए उसका जिला जो है दूसरा कर देता है। तो ये आपको बताता है कहीं ना कहीं ये सरकार के ऊपर सवाल उठाता है कि जिला के आवंटन में भी कुछ घोटाला की आशंका हो रहा है। क्योंकि जिनका जिला होम डिस्ट्रिक्ट मिला था, बाद में आपने उनको बदला कैसे।
पहली बात तो यहाँ पर आता है। और ये कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि जो लोग यानी कुछ लोग ऐसा मैसेज भी किए थे, कुछ लोग हो सकते हैं कि जो लोग पैसे दिए हो उनका होम डिस्ट्रिक्ट कुछ लोग को दे दिया गया हो या पैसे डिमांड किया जा रहा हो, और जो लोग पैसे नहीं दे पाए हो उनको होम डिस्ट्रिक्ट ना मिला हो, ऐसे भी हो सकता है। हालांकि हम इस पर कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास ऐसे कुछ मैसेज आए भी हैं। लेकिन आपको चलिए और आपको बताते हैं, यानी एक बात बताते हैं कि यानी पहले होम डिस्ट्रिक्ट देकर के दूसरा डिस्ट्रिक्ट अलॉट करना कहीं ना कहीं शिक्षक को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। और ये गड़बड़ी नहीं है, ये जो है साजिश है, यानी शिक्षकों को परेशान करने का साजिश कि राजकर्मी आप बनिए और लगले जो है मानसिक टेंशन लीजिए। यानी ये सब के सब कहीं ना कहीं शिक्षकों को खास तौर से परेशान करने की साजिश है। लेकिन हम लोग जो है इसको अब जो है अब बर्दाश्त से फालतू हो रहा है, यानी सारी चीज को सरकार को मनवा करके ही छोड़ेंगे, ऐसे अब हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। और आगे आपको दिखाते हैं, यानी जो लोग 3 जिला का जो चॉइस मिला था, देखिए नियम के तहत जिनका यानी चॉइस का मतलब होता है कि जो फर्स्ट ऑप्शन चॉइस पर रहता है उसी को देना होता है। तो बहुत सारे शिक्षक का फर्स्ट चॉइस नहीं दिया गया है, तीसरा चॉइस दिया गया है, तीसरा चॉइस यानी जो है अंतिम चॉइस दिया गया है। भाई वो पहले चॉइस में तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट ही मांगे थे, आपको देना चाहिए था। और महिला का जिला बदलना किस तरह के मानसिक सोच को दर्शाता है, यानी महिला को जिला बदल दीजिएगा। 15 साल से वो अपने घर पर जहां पर रह करके नौकरी कर रही थी, अब अचानक वो अपने परिवार के छोड़ के कहां जाएगी। एक महिला तो लिखी भी थी कि सर लगता है कि अब नौकरी ही छोड़ दें, यानी दूसरा डिस्ट्रिक्ट दे दिया, मेरा छोटा सा बच्चा है, बच्चा को संभाले कि नौकरी करने जाए। तो ये सरकार जो है यानी राजकर्मी का दर्जा देने का नाटक जरूर कर रही है, लेकिन आप सभी को खास तौर पर वो मानसिक रूप से आप सभी को परेशान करना चाहती है। लेकिन हम लोग अब छोड़ने वाले अब नहीं है, हम सभी को जो है राजकर्मी का दर्जा के साथ साथ होम डिस्ट्रिक्ट भी मिलना चाहिए, और जिनका जिला में गड़बड़ी हुआ है उसका सुधार का भी मौका मिलना चाहिए। और एक बात बताते हैं, इनका राज्य सरकार का लक्ष्य जो है कभी भी आपको राजकर्मी का दर्जा देना है था ही नहीं, यानी इनका मेन मकसद है आप सभी को परेशान करना। अगर इनका मेन मकसद होता राजकर्मी का दर्जा देना तो इतना नौटंकी क्यों रचते कि आप एग्जाम देकर के आइए। अरे भाई एक नियम तो आपको लाना था, आप तो सरकार में हैं, आपको क्या करना था, आप राज्य के सर्वोपरि हैं, राज्य के जो है यानी विधि निर्माता हैं, आप ही कानून बनाते हैं। बस एक पॉलिसी एक नियम को जो है एक्ट को पास कर देना था, एक अधिनियम बना देते और कह देते कि आज से सभी लोग राजकर्मी बन गए। ये कहीं ना कहीं ऐसा न किए और आप सभी को एग्जाम के थ्रू आने के लिए कहे, ऐसा लगता है कि सरकार राजकर्मी का दर्जा देने के मंसूबा से राजकर्मी आपको बनाना नहीं चाहती है, वो वास्तव में आपको परेशान ही करना चाहती है। इनके पास हर वो हथियार था, हर वो इनके पास पावर था, जहां पर केवल एक बार अगर एक्ट पारित कर देते तो सभी को राजकर्मी का दर्जा एक बार में मिल जाता और किसी को कोई परेशान होने की बात भी नहीं आता और कोई सक्षमता परीक्षा की भी बात नहीं आता। और यहां तक कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास भी हो गए हैं उनको भी सरकार जो है परेशान करने से कोई पीछे नहीं हट रही है, पूरा कोशिश कर रही है कि उनको परेशान किया जाए। आपको लगता है कि जिनका होम डिस्ट्रिक्ट दिया गया और बाद में उनका डिस्ट्रिक्ट जो बदल दिए हैं वो क्या शिक्षक परेशान नहीं होंगे? वो बहुत ज्यादा परेशान होंगे, खास करके मानसिक तौर पर परेशान होंगे। तो ये सरकार का मानसिकता कभी भी आपको राजकर्मी का दर्जा देने का नहीं था, इनका बस उद्देश्य है कि आपको परेशान किया जाए। लेकिन हाँ, अब सर से पानी ऊपर जा रहा है, अब इनको जो है जो जवाब अब देना ही पड़ेगा। हालांकि चलिए और भी आगे बात देखते हैं कि क्या क्या बातें हैं। देखिए, यानी इसके लिए अब रहा बात कि जितना ही सारा मैटर हो रहा है, किसी को होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, किसी को जिला बदल दिया गया, रहा बात इन सभी मुद्दों के पीछे आखिर जिम्मेवार कौन है। देखिए, सबसे पहला जिम्मेवार तो सरकार है कि सरकार अगर चाहती तो किसी को बिना परेशान किए एक बार में सबको राजकर्मी का दर्जा दे देती। लेकिन रहा बात, सरकार का मंसूबा कभी था ही नहीं कि आपको राजकर्मी बनाया जाए। और हालांकि वोट लेने के टाइम पर तो उनको ध्यान आता है टीचर, और हालांकि सरकार जो है केवल वोट के समय ही आप लोग को याद करता है, और जब जब वोट नहीं होता है सरकार भूल जाती है कि हमको शिक्षकों के लिए कुछ करना भी है। तो सबसे पहला जिम्मेवार है सरकार, और दूसरा भी जिम्मेवार है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग इसलिए जिम्मेवार है कि सारा जो नियम कानूनी लेके आए लोचा कि आप राजकर्मी बनिएगा लेकिन आपको एग्जाम देना होगा, वो सब शिक्षा विभाग का सुझाव था। यानी के पाठक भी उसमें शामिल थे, जो समिति बना था। इन्होंने तो और साजिश रच दिया था, आपके नौकरी खाने का ही प्लान कर दिया था। तो कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेवार है और शिक्षा विभाग भी जिम्मेवार है, और थोड़े बहुत जिम्मेवार तो हम सभी लोग शिक्षक भी हैं। जितने शिक्षक नियोजित शिक्षक हैं वो भी थोड़ा बहुत जिम्मेवार हैं, और जो खास करके परीक्षा दिए हैं वो भी।
एक बात बताइए, हम आपको पहले भी डिमांड किए थे, अगर हम सभी शिक्षक एकता बना करके कोई भी एग्जाम देने न जाते तो क्या आपको लगता है कि सरकार हम सभी का नौकरी खा जाता? किसी का नौकरी भी नहीं जाता और सब नौकरी में बने भी रहते, और सरकार मजबूर होकर एक कलम में एक नियम ला करके सबको राजकर्मी देता, और जो जहां पर नौकरी कर रहे थे वो वहीं पर नौकरी करते रहते और उनको कोई दूसरा जिला में जाने की जरूरत नहीं था। तो थोड़ा सा तो गलती हम लोगों ने भी किया है और इसी के चलते ये सारी परेशानी हो रहा है, लेकिन फिर भी हम किसी को दोष देने नहीं आए हैं। हमारा लक्ष्य है कि शिक्षकों के प्रति जो भी अन्याय हो रहा है उस अन्याय को दूर करना और उन सभी शिक्षकों का जो है अब उसका हक का यानी न्याय दिलाना। तो बस हम लोग इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि जो भी हुआ सरकार को हम सभी का बात मानना पड़ेगा, और जब तक नहीं मानेगी हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं और सभी को होम डिस्ट्रिक्ट दिलवा करके ही मानेंगे। रहा बात कि ये जो सभी शर्त मानेगी सरकार कब तक, यानी सब देखिए, पहली बात अभी जो चुनाव का माहौल चल रहा है आपको ही पता है, लोकसभा का चुनाव चल रहे हैं और जब तक लोकसभा का चुनाव चलेगा तो चुनाव से पहले आपको ही पता है कि आचार संहिता एक नियम लागू हो जाता है। अभी जो है बहुत सारी समस्याओं को जो सामना करना पड़ रहा है, यानी शिक्षक एकता मंच को भी, लेकिन फिर भी शिक्षा एकता मंच जुड़ गया एकदम पूरे यानी जो है जुनून के साथ कि नहीं, ये जितने भी गड़बड़ियां हुई है उन सभी गड़बड़ियां को दूर करने के लिए और ये भी पता करने के लिए कि भाई आखिर ये गड़बड़ी होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के बाद ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट कैसे दे दिया गया और जिनका होम डिस्ट्रिक्ट मिला था उसमें बाद में बदलाव क्यों किया गया। यानी ये हम लोग ऐसे छोड़ने वाले नहीं है किसी को भी। हमको लक्ष्य है सभी शिक्षक को न्याय दिलाना और जिनका भी यानी जिला में गड़बड़ी किया गया है वो सभी को होम डिस्ट्रिक्ट ही मिले, क्योंकि होम डिस्ट्रिक्ट ना मिलेगा तो सारा शिक्षक परेशान हो जाएंगे। 20 साल नौकरी कहीं किया और 20 साल के बाद बुढ़ारी में कहाँ जाएंगे वो। यानी सभी को होम डिस्ट्रिक्ट दिलाना हम लोग का लक्ष्य है। और भी ये नहीं कि हम लोग का केवल एक ही लक्ष्य है, हम लोग का लक्ष्य है कि जो शिक्षक स्वतंत्रता परीक्षा नहीं देना चाहते हैं उनके लिए भी हम लोग कर्मठता से यानी लगातार काम कर रहे हैं और उनको भी ऐसा हो जरूर आएगा एक समय। आपको 2024 ही आपको बताते हैं, 2024 हम लोग का अल्टीमेटम है। इसी साल विधानसभा चुनाव से पहले हम सभी को मांगे सरकार से मनवा लेनी है और हम लोग इसके प्रयास में जुट गए हैं और बहुत जल्द आप सभी को यानी राजकर्मी का दर्जा जो लोग एग्जाम नहीं दिए उनको भी मिलेगा और जो लोग परीक्षा दे चुके हैं स्वतंत्रता परीक्षा उनको भी होम डिस्ट्रिक्ट हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और जिनका जिला में सुधार यानी गलती हो गया मिस्टेक से उनको जिला में सुधार का ऑप्शन ही मिलेगा और जिला में सुधार का ऑप्शन मिलने के बाद फर्स्ट चॉइस ही जो आपका होगा वही दिलाने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग इसके प्रयास में लग चुके हैं, बस आप लोग सपोर्ट में रहिए। बाकी हम लोग सारे जो है काम में लग चुके हैं और आप ही के सपोर्ट से तो हम लोग जो है बोलते हैं और आप ही लोग से ताकत हम लोग को मिलता है। तो चलिए जैसे ही हम लोग के पास कोई और अपडेट होता है, क्या क्या प्रोग्रेस होता है, उन सभी बातों को आपके बताएंगे। लेकिन हाँ, आपको एक बात बताते हैं, सरकार कहीं ना कहीं शिक्षकों को परेशान जरूर की है, क्योंकि ये होम डिस्ट्रिक्ट इनको न दे करके दूसरा डिस्ट्रिक्ट देना ये सरकार की दोहरी चरित्र को बताता है। एक तरफ सरकार कहता है कि हम जो है आपको राजकर्मी बनाना चाहते हैं और दूसरी ओर तुरंत परेशान करने के लिए आ जाते हैं। तो भाई राजकर्मी बनाना ही है तो परेशान क्यों कर रहे हैं आप? आराम से आप एक नियम ला करके बनाना दीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन जब तक सरकार हम लोग का मांग नहीं मानेगा तब तक हम लोग सरकार से लड़ते रहेंगे और आपके हक के लिए जब तक आपका हक मिल न जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है जो भी ऑथेंटिक अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। और एक बात और भी बता देते हैं, इस जिला के आवंटन में कुछ घोटाला की आशंका भी है। घोटाला की आशंका इस बात पर कह सकते हैं, जो आप पूरा प्रक्रिया देखें, इस बात पर कह सकते हैं कि जिनका होम डिस्ट्रिक्ट पहले मिल गया बाद में उनका दूसरा डिस्ट्रिक्ट कैसे चला गया भाई, यानी बाद में उनका जिला का यानी जो है दूसरा क्यों कर दिया गया, इस बात पर ही प्रश्न चिन्ह उठता है। और रहा बात, जब फर्स्ट चॉइस उनका अपना होम डिस्ट्रिक्ट था तो आप थर्ड चॉइस एक भी काहे दे दिए और आप जो जिला में सुधार का मौका काहे नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये भी तो आशंका जताई जा रही है कि जो लोग पैसे दिए होंगे या देने की दे दिए होंगे उनका होम डिस्ट्रिक्ट दिया गया और जो लोग नहीं सोचे होंगे उनको पैसा नहीं देने के लिए तैयार हैं उनको शायद बदल दिया गया। लेकिन चलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी सवाल तो उठेगा ही उठेगा, क्योंकि भाई होम डिस्ट्रिक्ट देने के बाद आपने बदलाव किया है तो अब तो सवाल उठना लाजमी है। तो छोड़िए वो सब बात, लेकिन हाँ
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन चलिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपके पास अपडेट पहुंचाते रहें। और जो भी देखिए, आपको हताश नहीं होना है, आप सभी को होम डिस्ट्रिक्ट भी मिलेगा और आप सभी को यानी जिला में सुधार का ऑप्शन भी मिलेगा। यानी जितने भी मांग है, जब तक हम लोग की मांग न मान ली जाएगी तब तक हम लोग छोड़ने वाले सरकार को नहीं है। यानी हम लोग को हर डिमांड पूरा करना पड़ेगा सरकार को, ऐसे हम लोग बाज आने वाले नहीं है। तो चलिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट की जरूरत हमें भी होता है, इसलिए चैनल की सपोर्ट यानी जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके पास जो भी ऑथेंटिक जानकारी हमारे पास होगा वो हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।